मैत्री जी कहते हैं कि उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, अर्थात सुरुचि और सुनीति। दोनों के एक एक पुत्र हुए। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। राजा उत्तानपाद सुरुचि से अधिक स्नेह करते थे और सुनीति को सामान्य भाव से रखते थे। वास्तव में ये जीव की उत्तानपाद है, अर्थात गर्भ में जीव के पैर ऊपर और सिर नीचे रहता है और इसके मन की दो वृत्तियां हैं, सुरुचि और सुनीति। जीव की रुचि संसार के भोगों में अधिक हो रहती है, अर्थात सुरुचि, और नीति की और उसका झुकाव कम रहता है। देखिए, सुनीति ब्रह्म की ओर ले जाती और सुरुचि पतन की ओर ले जाती। भागवतकार ने यहाँ अच्छा रूपक प्रस्तुत किया है कि सुनीति को अंगीकार कर जीव ब्रह्मा को और अचल पद को प्राप्त कर सकता है, जबकि सुरुचि को गले लगाने वाला जीव संसार के जन्म मरण के चक्कर में ही पड़ा रहता है। अब देखिए, एक बार महाराजा उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उत्तम उनकी गोद में था और सुरुचि भी वही बैठी हुई थी। खेलते खेलते ध्रुव वहाँ पहुँचा और उन्होंने भी राजा की गोद में बैठना चाहा। सुरुचि ने ध्रुव को राजा की गोद में बैठने से मना कर दिया और ये कहकर झड़क दिया कि तू दासी पुत्र है, राजा की और गोद में बैठने की पात्रता नहीं रखता। यदि तुझे राजा की गोद में बैठना की इच्छा है तो भगवान की भक्ति कर, फिर मेरे गर्भ से जन्म ले। राजा कुछ नहीं बोले और ध्रुव को बहुत बुरा लगा। ध्रुव ने तो माँ सुनीति से कुछ नहीं कहा, किंतु जब दासियों से उसे सारा घटनाक्रम मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई और सुनीति ने ध्रुव से कहा कि तुम भगवान की भक्ति से सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकते हो और उसी के लिए प्रयत्न करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। 5 वर्ष का बालक ध्रुव माँ की ओर यह बात सुनकर राजमहल से निकल पड़ा और उसने वन की राह पकड़ ली। मार्ग में नारद जी मिले और ध्रुव को बहुत समस्या की, तप का मार्ग बहुत दुष्कर है। अर्थात ध्रुव को उन्होंने समझाया कि वन की मार्ग में बहुत कष्ट होगा और यह भी समझाया कि तप का मार्ग बहुत ही दुष्कर है। तुम अभी बालक हो, हठ मत करो, हठ छोड़ दो और घर चले जाओ। परंतु जब ध्रुव अपने प्रण पर अटल था तो नारद जी ने उसे वृंदावन जाकर मधुवन में द्वादशार मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर तपस्या करने को कहा। वृंदावन में जाकर ध्रुव ने कठिन तपस्या की और भगवान से प्रसन्न होकर ध्रुव को दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हें वह लोक देता हूँ जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँचा है। मैं तुम्हें ध्रुव लोक देता हूँ और तुम घर जाओ और तुम्हारे पिता तुम्हें राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे और तुम 36,000 वर्ष तक धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करोगे और तदंतर तुम संपूर्ण लोकों में वंदनीय और सप्तऋषियों में भी ऊपर निज धाम जाओगे और वहाँ पहुँचने जाने पर फिर संसार में लौटकर नहीं आओगे। अर्थात ध्रुव के वापस लौटने पर राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और राजा ने उन्हें राज सिंहासन में आरूढ़ किया और स्वयं वन को चले गए। वन में प्रजापति शिशुमार की पुत्री ब्रह्मी के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्र हुए। ध्रुव के पास उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला और यक्ष ने जब भाई के मारे जाने पर समाचार सुना तो वह एक जीव रथ पर सवार हो यक्ष के देश में जा पहुँचे। वहाँ उनका यक्ष के साथ बहुत भयंकर युद्ध हुआ। तब बड़ी संख्या में यक्ष मारे गए और जब ध्रुव के पिता महाराज मनु ने देखा कि ध्रुव निरपराध यक्षों को मार रहा है, तब वे बहुत ऋषियों को साथ लेकर वहाँ आए और उन सब ने ध्रुव को समझाया कि युद्ध बंद करवाया जाए। मनु महाराज ने समझाया कि बेटे ध्रुव, ये कुबेर के अनुचर यक्ष तुम्हारे भाइयों को मारने वाले नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो स्वयं ईश्वर है।
परमात्मा की संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नित्यता और रक्षक है। वे ही अपनी माया शक्ति और युक्ति होकर समस्त जीवों को समृद्ध पालन और संहार करते हैं। अतएव ध्रुव, तुम अपने क्रोध को शांत करो। ये कुछ कहकर मनु ऋषियों सहित अपने लोगों को चले जाए। ध्रुव का क्रोध शांत हो गया और ये जानकर कुबेर उनके पास आए और यह समय यक्ष, चारण और किन्नर लोग उनकी स्तुति कर रहे थे और ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और तब कुबेर ने कहा, क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से वीर त्याग दिया, जिससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा और न यक्षों ने तुम्हारे भाइयों को। समस्त जीवों की उत्पत्ति विनाश कारण तो एकमात्र काल ही है। जब कुबेर जी ने ध्रुव से वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, ऐसा वरदान दो। कुबेर ने ध्रुव को बड़े प्रसन्न पूर्वक मन से भगवत स्मृति प्रदान की और उनके देखते ही देखते कुबेर अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव अपनी राजधानी लौट आए और भगवत भक्ति करते हुए त्यागपूर्वक राज्य का संचालन करने लगे और प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया और तत्पश्चात अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। और ये सोचकर कि शरीर, परिवार, भूमंडल का राज्य आदि सभी काल के गाल में पड़े हुए वे बद्रिकाश्रम में चले गए और वहाँ भगवान के ध्यान में बैठ गए। अंत में ऐसी समाधि में लीन हो गए कि स्वयं की भी स्मृति नहीं रही। इस समय ध्रुव ने आकाश में बहुत ही सुंदर विमान उतरते देखा। उनका दिव्य प्रकाश ऐसा फैल रहा था कि मानो चंद्रमा का चांद उदित हुआ हो और उसमें से श्री हरि पार्षद नंद और सुनंद उतरे हो। और उन्होंने ध्रुव के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा कि हम भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम में ले जाने आए हैं। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त किया है और जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। परम ज्ञानी सप्तऋषि वहाँ तक नहीं पहुँच सके। आज तक आपके पूर्वज और अन्य कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच सके। आप वहाँ जाकर विराजमान हो। भगवान श्री हरि ने यह श्रेष्ठ विमान आपके लिए भेजा है। ध्रुव जी स्नान ध्यान कर मुनियों को प्रणाम कर विमान पर चढ़ने को तैयार हुए। इतने में ही ध्रुव ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर उनके सामने खड़ा है। तब वे मृत्यु के सिर पर पैर रखकर उसे उद्भुत विमान पर चढ़ गए और आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। भगवान के जो परम भक्त होते हैं वे मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होते। वे तो मृत्यु पर पैर रखकर भगवत धाम को जाते हैं और मृत्यु उन्हें सहारा देती है। उनके लिए सोपान बनती और भगवान के भक्ति के समक्ष तो काल भी समर्पण कर देता है। अतः मनुष्य को संपूर्ण संसार में रहकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। विमान में बैठकर ध्रुव ने ज्यों ही भगवान के धाम को जाने को तैयार हुए त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हुआ और वे सोचने लगे कि क्या वे बेचारी माता को छोड़कर अकेला ही वैकुंठ धाम जाऊंगा। नंद और सुनंद ध्रुव के हृदय की बात जानकर उन्हें दिखलाया कि देवी सुनीति आगे आगे दूसरे विमान में जा रही है। उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी त्रिलोकी को पार करके पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने अविचल गति प्राप्त हुई और ध्रुव ने इस व्याख्यान के माध्यम से भागवत उन्हें संदेश देता है कि भक्ति लौकिक और पारलौकिक दोनों की ही प्रकार के सुख और आनंद प्रदान करती है। अर्थात प्रेमी भक्तों, यह भक्ति बिना सत्संग के नहीं होती है। इसलिए आपको ये कथा कैसी लगी जरूर बताएं और भक्त ध्रुव की इस भक्ति पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करें। प्रेमी भक्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं और लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को। और जुड़े रहिए हमारे चैनल जय श्री राम आपका सहयोगी से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।